श्रद्धा जब संकल्प बन जाए और प्रेम जब तपस्या बन जाए तो जन्म लेती है वो नारी जो मृत्यु से भी अपने सुहाग को बचा ले आए। आज का दिन केवल एक व्रत नहीं, ये उस शक्ति नारी का उत्सव है जिसने अपने पति व्रत से काल को भी पराजित कर दिया था। वट सावित्री व्रत हर सुहागन स्त्री का ये व्रत संकल्प न केवल दीर्घ आयु की जीवन की कामना के लिए कि सच्चा प्रेम हमेशा जीतता ही है। इस पुण्य व्रत को करने से जहाँ सुहाग अमर होता है, वहीं माँ सावित्री की कृपा से हर मनोकामना पूर्ण होती है। तो दोस्तों, जानते हैं माता सावित्री की ये पवन पावन गाथा। देवी पार्वती जी कहती हैं, हे देवताओं के भी देवता, जगत के पति शंकर भगवान, प्रभास क्षेत्र में स्थित ब्रह्मा जी की प्रिय जो सावित्री देवी थी, उनका चरित्र आप मुझसे कहिए, जो उनके व्रत का महात्म हो और उनके संबंध का इतिहास हो, एवं जो स्त्रियों के पतित्व को देने वाले सौभाग्य और महान उद्देश्य करने वाला है। तब शंकर भगवान ने कहा, हे महादेवी, प्रभास क्षेत्र में स्थित सावित्री की असाधारण चरित्र को मैं तुमसे कहता हूँ। हे महेश्वरी सावित्री, स्थल नामक स्थान पर एक राजकन्या सावित्री जिस प्रकार से उत्तम वट सावित्री का व्रत का पालन करती है, मध्य देश में एक धर्मात्मा राजा रहता था जो सभी प्राणियों के हित में तत्पर रहता था। उसका नाम अश्वपति था। धर्मात्मा धर्माशील सत्यवादी होने पर भी राजा संतान रहित था। एक समय वह राजा प्रभास क्षेत्र में यात्रा करते हुए पहुंचा और सावित्री स्थल पर आ गया। वहां राजा ने अपनी रानी के साथ इस व्रत को किया। सावित्री व्रत नाम से प्रसिद्ध सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला है। ओम भूर्भुवः स्वाहा। इस मंत्र के साक्षात मूर्ति बनकर स्थिति श्री ब्रह्मा जी प्रिया सावित्री देवी उस राजा को पर प्रसन्न हुई। कमन कुंडल को धारण करने वाली वह सावित्री देवी दर्शन देने के बाद पुनः अदृश्य हो गई। लेकिन देवी दर्शन के पुण्य से कुछ दिनों बाद ही राजा अश्वपति के घर में देवी के समान रूप वाली कन्या का जन्म हुआ। देवी सावित्री के अंश से ही वह उत्पन्न हुई थी। देवी सावित्री की प्रसन्नता से प्राप्त यह सावित्री का पूजन करने के बाद उत्पन्न कन्या का नाम भी उन्होंने सावित्री ही रखा। वह राजकन्या देवी लक्ष्मी के समान शोभित होती हुई बढ़ने लगी और धीरे धीरे सुकोमल अंगों वाली वह कन्या यौवनावासना को प्राप्त हुई। नगरवास उस कन्या को देखकर यही समझते थे कि वह कोई देव कन्या है। कमल के समान विशाल नेत्र वाली वह तेज से अग्नि के समान प्रज्वलित हुई। वह सावित्री महर्षि भृगु द्वारा कहे गए सावित्री व्रत को कहने लगी। लक्ष्मी के समान सुशोभित वह कन्या एक दिन देवी सावित्री की पूजा के बाद पिता के पास खड़ी हुई। उस समय पुत्री की युवावस्था को प्राप्त हुई देखकर राजा ने मंत्रियों को सलाह दी। इसके बाद राजा ने स्त्रियों से कहा, हे पुत्री, तुम्हें योग वर देने का समय आ गया है। मुझसे कोई तुम्हें मांगने के लिए भी नहीं आता और मैं भी विचार करने पर तुम्हारी आत्मा के अनुरूप वर को नहीं पा रहा हूँ। अतः हे पुत्री, देवताओं के निकट में जिस से निंदनीय हो जाऊं वैसे तुम करो। मैंने धर्मशास्त्र में पढ़ा और सुना है कि यदि पिता के गृह में रहती हुई विवाह के पहले जो कन्या राजोधर्म से युक्त हो जाती है, उसके पिता को बड़ा पाप लगता है। इसलिए हे पुत्री, मैं तुमको भेज रहा हूँ कि तुम स्वयं ही अपने योग्य वर ढूंढ लो।
वृद्ध मंत्रियों के साथ शीघ्र जाओ और मेरी बात को मानो। इसके बाद जैसे कहते हैं वैसा ही होगा। ऐसा कहकर सावित्री घर से निकलकर राजश्रियों के साथ तपोवन की ओर चल पड़ी। वहां पहुंचकर मनोनीय विद्वजनों को प्रणाम करके सभी तिथियों और आश्रमों में जाकर पुनः मंत्रियों के साथ सावित्री अपने महल में लौट आई। यहाँ सावित्री ने पिताजी के साथ देवऋषियों नारद जी बैठे हुए थे, आसन पर बैठे हुए थे। नारद जी को प्रणाम करते हुए मुस्कुराती हुई जिस कार्य के लिए वन में गई थी सारी बातें कहने लगी। सावित्री बोली, हे नारद जी, शाल्य देश में धर्मशाला घुमसोत्स नाम से विख्यात एक क्षत्रिय राजा है जो देवयोग से नेत्रहीन हो गए हैं। रुकिन नामक उनके एक संतान ने उनके राजपाट छीन लिया है और वह अपने पुत्र और पत्नी के साथ वन में रहते हैं। उनका पुत्र सत्यवादी और धर्मात्मा है। उसे ही मैंने अपना पति के रूप में वर्णन किया है। नारद जी सावित्री के वचनों को सुनकर बोल पड़े, हे राजन, सावित्री ने यह काष्ठप्रद कार्य कर डाला। बाल वृद्धि होने से इसने केवल गुणवान समझकर सत्यवान को वर्णन किया। अंततः सावित्री और सत्यवान का विवाह हो गया। सावित्री सास ससुर और पति की सेवा में लगी रही। नारद मुनि ने सत्यवान की मृत्यु का जो समय बताया था, उसी दिन सावित्री भी सत्यवान के साथ वन में चली गई। वन में सत्यवान जैसे ही लकड़ी काटने के लिए पेड़ पर चढ़ते हैं, उनके सिर में असमयी पीड़ा होने लगी और वह सावित्री की गोद में सिर रखकर लेट गए। कुछ समय बाद उनके सामने सभी अपने दूतों के साथ स्वयं यमराज जी खड़े हुए थे। यमराज जी सत्यवान के प्राणों को अपने साथ लेकर दक्षिण की ओर चलने लगे। तब पतिव्रता सावित्री भी उनके पीछे पीछे चलने लगी। आगे जाकर यमराज जी ने सावित्री जी से कहा, हे पतिव्रता नारी, कि जहाँ तक मनुष्य साथ दे सकता है तुमने अपने पति का साथ दिया, अब तुम वापस लौट जाओ। तब देवी सावित्री ने कहा कि जहाँ तक मेरे पति जाएंगे वहाँ तक मुझे जाना चाहिए, यही सनातन सत्य है। यमराज जी सावित्री की वाणी सुनकर बहुत प्रसन्न होते हैं और उनसे वर मांगने के लिए कहते हैं। तब सावित्री कहती हैं कि मेरे सास ससुर नेत्रहीन हैं, आप उन्हें नेत्र दे दीजिए। यमराज जी ने तथास्तु कहकर उन्हें वापस लौट जाने के लिए कहा और यमराज जी आगे बढ़ने लगे और फिर से सावित्री उनके पीछे पीछे चलने लगी। तब यमराज जी ने प्रसन्न होकर फिर से सावित्री से कहा कि तुम वर मांगो। तो सावित्री कहती हैं कि मेरे सास ससुर का खोया हुआ राजपाट उन्हें लौटा दीजिए। तब यमराज जी ने तथास्तु कहकर उन्हें फिर से वापस लौट जाने के लिए कहा, किंतु सावित्री जी अपनी बात पर अटल रही और वापस नहीं गई। सावित्री की पति भक्ति देखकर यमराज जी पिघल गए। यमराज जी ने सावित्री से एक और वर मांगने के लिए कहा। तब सावित्री जी ने वर मांगा कि मैं अपने पति सत्यवान के 100 पुत्रों की माँ बनना चाहती हूँ, कृपया करके आप मुझे ये वरदान दीजिए। तब सावित्री जी की प्रेम भक्ति से प्रसन्न होकर यमराज जी ने इस अंतिम वरदान को देते हुए यमराज जी ने सत्यवान की आत्मा को काश से मुक्त कर दिया और वहाँ से अदृश्य हो गए। तब देवी सावित्री उस वृक्ष के पास आई। सावित्री ने अपने पति को अपनी गोद में लिटा कर रखा हुआ था। तभी सावित्री ने देखा कि उनके पति के मृत शरीर में जीव का संचार होने लगा था और कुछ देर में सत्यवान उठकर बैठ गए और सत्यवान के माता पिता की आंखें भी ठीक हो गईं और उनका खोया हुआ राज्य भी वापस मिल गया। अब भगवान शिव देवी पार्वती जी से कहते हैं कि हे देवी, हर पतिव्रता स्त्री को अपने पति का हर हाल में, हर परिस्थिति में हमेशा साथ देना चाहिए।
और पतिव्रता स्त्री में इतनी ताकत होती है कि भगवान से भी वह अपने पति के प्राण ला सकती है। वहीं सास ससुर की सेवा भी करती है कि हे माता सावित्री, जैसे आपने यमराज से अपने पति के प्राण वापस लिए, वैसे ही हमारे स्वाग को भी बनाए रखना। तो ये थी वट सावित्री व्रत कथा। अगर जानकारी आपको पसंद आती है तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा।